हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं हिक्सर-ओलिन थ्योरी और उसको अपन मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कवर करी थी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कवर करी थी जो कि एडम स्मिथ की थी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और रिकार्डो की थी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पर जाकर चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी क्वालिफाइड हूँ और आपको इस चैनल पे क्लास 11 इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है। वीडियोस हमेशा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर अपन बात करते हैं हिक्सर-ओलिन थ्योरी की, जिसको अपन मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये कुछ बात बताना चाहते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या तक देखा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पे रिसर्च करी, फिर कंपैरेटिव देखी और फिर इसके बाद इन्होंने एक अपनी थ्योरी दी जो कि मॉडल थी 2x2x2 मॉडल। अब 2x2x2 मॉडल क्या था? अब अगर अपन इससे पहले वाली बात करें एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की, उसके अंदर क्या था? 2x2x1 ये मॉडल था। मतलब दो कंट्री थी, दो गुड्स थे और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था लेबर, ठीक है। और जब अपने कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी देखी थी उसके अंदर भी सेम था, 2x2x1 वाला मॉडल था, यानी दो कंट्री थी, दो कमोडिटी थी और एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था जो कि था लेबर, ठीक है। ये अपन जानते हैं। इसके अंदर क्या है? ये है दो कंट्री पे बेस, दो गुड्स है इसके अंदर और दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक तो है लेबर और एक है कैपिटल। ये दो चीज़ें हैं। चलो अब अगर अपन आगे देखते हैं तो हिक्सर-ओलिन मॉडल ऑल्सो नोन एज HO मॉडल, यानी H यानी हिक्सर और O से ओलिन और मॉडल, ठीक है। इसको अपन मॉडर्न थ्योरी भी बोल सकते हैं, मॉडर्न थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी भी बोलते हैं और फैक्टर प्रोपोर्शनेट थ्योरी भी इसको बोला जाता है। और इसके अलावा अपन इसको 2x2x2 मॉडल भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे एंड अपन इसको 2x2x2 मॉडल भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ थ्योरी इन इंटरनेशनल ट्रेड दैट सजेस्ट नेशन एक्सपोर्ट गुड्स इन पेंटी एंड प्रोड्यूस स्किलफुली। मतलब ये कहना चाहता है कि कोई भी कंट्री वो गुड का एक्सपोर्ट करेगा जो भी स्किल लगा करके वो अच्छी तरह से बना पाता है, जिसके पास वो स्किल ज़्यादा है किसी चीज़ की। जैसे एक के पास अगर लेबर ज़्यादा है तो वो लेबर वाली गुड एक्सपोर्ट करेगा, अगर किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल वाली गुड एक्सपोर्ट करेगा। तो ये चीज़ ये बताना चाहता है। ओके, अब इसके अंदर क्या देते हैं? इट वॉज डेवलप्ड बाय स्वीडिश इकोनॉमिस्ट इली हिक्सर, जो कि 1919 में बनाई थी। देखो इस पे दो इकोनॉमिस्ट ने काम किया था, हिक्सर और ओलिन, और उसके बाद थोड़ा सा पॉल सैमुअल्सन ने भी इस पे वर्क किया था। तो वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हिक्सर ने इस पे वर्क किया था, एक थ्योरी बनाई थी जो कि 1919 में इन्होंने वो थ्योरी फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाई थी। फिर इनके ही एक स्टूडेंट थे बर्लिन ओलिन, ठीक है, जिन्होंने 1933 पे इस पे थोड़ा सा वर्क किया था और सेकंड टाइम इसको पब्लिश की थी इसके साथ मिलकर के 1933 में। मतलब जो भी कमियां थी उस पर थोड़ा सा काम किया और उसको वापस पब्लिश की। और फिर उसके बाद पॉल सैमुअल्सन ने इस पे वापस कुछ एडिशंस किए और इसको पब्लिश करी एज ए अपन 1950s और 53 ऐसे लगभग करीबन के टाइम पे इन्होंने क्या किया, इस पे और वर्क करा और इसको पब्लिश करी। तो इसलिए अपन इसको कभी बार हिक्सर-ओलिन थ्योरी और हिक्सर-ओलिन सैमुअल्सन थ्योरी भी अपन कह सकते हैं, समझे। अब इट इज़ कॉल्ड 2x2x2 मॉडल। अब इसको 2x2x2 मॉडल क्यों कहते हैं? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो कंट्रीज आ जाती है, दो गुड्स आ जाते हैं और दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 कंट्री, 2 गुड्स और 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए अपन इसको 2x2x2 मॉडल का है। ओके, फिर अगर इसके बाद अपन अजम्पशंस लेते हैं तो मेनली इसकी सेम अजम्पशंस है। कौन सी वाली? क्लासिकल वाली, यानी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वाली प्लस कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है, वो जैसे यहाँ पे क्या है, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल है, दो कंट्रीज है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, सेम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, कोई भी चेंज नहीं है, इधर जैसी है उधर भी वैसी है। अब टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्निक्स है प्रोडक्शन करने की, वो ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री में कैपिटल ज़्यादा हो, एक कंट्री में कैपिटल कम हो, ऐसा हो सकता है, बट कैपिटल की जो टेक्नोलॉजी है प्रोड्यूस करने की वो सेम है, ठीक है। प्राइस आर द सेम एवरीवेयर। प्राइस जो है कोई भी गुड की हर जगह सेम रहने वाली है, हर जगह मतलब कंट्री के अंदर सेम रहने वाली है। द टेस्ट इन 2 कंट्रीज आर आइडेंटिकल। मतलब टेस्ट क्या है, दो कंट्रीज में आइडेंटिकल है, मतलब किसी को कोई चीज़ पसंद है तो वो पर्टिकुलर चीज़ सबको वैसे ही पसंद है,
ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये 2-3 अजम्पशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द टू कंट्रीज हैव डिफरेंट रिलेटिव फैक्टर एंडोनमेंट्स, मतलब दोनों कंट्री के अंदर एंडोनमेंट अलग अलग है। मतलब किसी कंट्री के अंदर लेबर ज़्यादा है यानी लेबर चीप है ऐसा अपन कह सकते हैं, और किसी के अंदर कैपिटल चीप है ऐसा अपन कह सकते हैं। कैपिटल एंड लेबर बेस्ड ऑन द रिलेटिव फैक्टर एंडोनमेंट कंट्री आर क्लासिफाइड एज कैपिटल अबंडेंट एंड लेबर अबंडेंट। और जो भी कंट्री होगी जिसके अंदर लेबर ज़्यादा होंगे उसको अपन लेबर अबंडेंट बोलेंगे, और जिसके अंदर कैपिटल ज़्यादा होंगे तो उसको अपन कैपिटल अबंडेंट बोलेंगे। यानी लेबर अबंडेंट यानी जिसके अंदर लेबर ज़्यादा है, और कैपिटल अबंडेंट जिसके अंदर कैपिटल ज़्यादा है, ये बोलते हैं। फिर उसके बाद और भी अगर अपन देखें तो फैक्टर इंटेंसिटी की बात करते हैं, और जो फैक्टर इंटेंसिटी होती है वो वेरी करती रहती है, मतलब अलग अलग कंट्री में फैक्टर इंटेंसिटी अलग अलग है। सिमिलर टू द अबाउ, जैसे आपके अपन ने ऊपर देखा गुड्स आर क्लासिफाइड एज कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, और जो भी गुड्स होंगे अगर वो कैपिटल से बने हैं तो वो कैपिटल इंटेंसिव कहलाएंगे, और अगर लेबर से बने हैं तो लेबर इंटेंसिव कहलाएंगे। मतलब फैक्टर इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है, कहाँ जहाँ लेबर ज़्यादा है तो वहाँ पे वो गुड होंगे लेबर इंटेंसिव, और कहीं कैपिटल ज़्यादा है तो वहाँ पे वो गुड कैपिटल इंटेंसिव हो जाता है। बेस्ड ऑन रिलेटिव फैक्टर इंटेंसिव, मतलब बेस्ड ऑन किसके, जहाँ पे लेबर ज़्यादा है उसके, और जहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है उसके। परफेक्ट कंपटीशन प्रेजेंट, परफेक्ट कंपटीशन प्रेजेंट है यानी बहुत सारी फर्म्स है, सबको अच्छे से नॉलेज है, प्राइस फिक्स हो जाती है, मतलब प्राइस ज़्यादा बढ़ा नहीं पाते, कम नहीं कर पाते, कोई भी इजीली एंट्री ले सकता है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन प्रेजेंट है। दे आर नॉट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगती है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है ज़्यादा, दो कंट्रीज़ के बीच में ईजिली ट्रेड हो सकता है बिना चार्जेस के। और फिर इसके यहाँ पे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट है। और भी जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की जो अजम्पशंस थी, कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी की अजम्पशंस थी, वो भी सारी यहाँ पे आ जाती है। वो सारी मैंने लिखी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा अजम्पशंस हो जाती, ठीक है। फिर उसके बाद अगर अपन इस थ्योरी को एक्सप्लेन करें तो इसके अंदर अपन दो चीज़ों की बात करेंगे, एक तो है फैक्टर इंटेंसिटी, और सेकंड बात करेंगे अपन फैक्टर अबंडेंस की, मतलब कौन से फैक्टर ज़्यादा है उसकी। अगर अपन बात करते हैं फैक्टर इंटेंसिटी की, तो फैक्टर इंटेंसिटी के अंदर अपन ये मेजर करते हैं कि कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा अपन को चीप पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, फैक्टर इंटेंसिटी के हिसाब से हो जाएगा। अब अपन दो कंट्री लेते हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। अब देखो यहाँ पे अपन दो ब्रैकेट बनाते हैं। अब देखो प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल, प्राइस ऑफ लेबर प्राइस ऑफ कैपिटल, यानी जिसकी प्राइस ज़्यादा होगी उस हिसाब से वर्क होगा। अब अगर मैं मान लूँ आपको, आप एक एग्जांपल करके देखो, मैं यहाँ पे मान लूँ एक कंट्री में 10 रुपये में एक लेबर आ जाता है और 5 रुपये में एक कैपिटल की मशीनरी लगभग ऐसे आ जाती है, आप ये मानो। और फिर दूसरी जगह प्राइस ऑफ लेबर क्या है, सस्ता है, यानी 5 रुपये में आ जाता है, और कैपिटल कितने में आ जाता है, 10 रुपये में आ जाती है, ठीक है। ये अपन ऐसे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, आप ये देखना। अब अगर मैं इसको कट करूं तो ये 2 टाइम्स और ये 0.5, तो बड़ा कौन सा है, ये वाला हुआ, यानी ए कंट्री बड़ी हुई। मतलब यहाँ पे क्या है, ए कंट्री में जो कैपिटल है, कैपिटल चीप है, और वहीं बी कंट्री में लेबर चीप है और यहाँ पे कैपिटल चीप है, ठीक है। अब अगर मैं इंटेंसिटी बताऊं, देखो तो ए कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है, ओके, और बी कंट्री जो है वो है लेबर इंटेंसिव, ठीक है। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्शन किया जाएगा तो अगर ए कंट्री होगी जो कैपिटल इंटेंसिव गुड ज़्यादा इजीली बना पाएगी, और बी कंट्री जो होगी वो लेबर इंटेंसिव गुड ज़्यादा इजीली बना पाएगी। और आपको पुट वही करना है, जैसे मैंने लेबर लिया था 10 और कैपिटल लिया था यहाँ पे 5 ए कंट्री का, और बी कंट्री का क्या लिया था मैंने 5/10 ये लिया था। जब अपन ये लेके चलेंगे तभी ये होगा। अगर आप इसके अंदर वैल्यूज चेंज करते हो, लेबर ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देते हो और ये कर देते हो, तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। ये कॉमन सेंस की बात है, बेसिक मैथ्स अगर अपन जानते हैं तो अपन को पता होगा, तो ये ऐसे होता है। फिर अगर अपन बात करते हैं फैक्टर अबंडेंस की, मतलब कौन सा फैक्टर ज़्यादा है, तो इसके अंदर भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं, बट यहाँ पे अपन क्वांटिटी लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ लेबर और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल।
तो यानी अगर अपन लेबर अपॉन कैपिटल लिखते हैं, ये ए कंट्री हो गई, और यहाँ पे लेबर अपॉन कैपिटल लिखते हैं जो कि बी कंट्री हो गई। यहाँ पे लिख देता हूँ ए कंट्री और बी कंट्री। अब ज़्यादा या कम कैसे होते हैं, अगर किसी कंट्री में 100 लेबर हैं और 50 कैपिटल है तो, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं, यहाँ पे कितने हैं 50 लेबर है और 100 कैपिटल है, तो जब अगर अपन इसको कट करेंगे तो ये क्या होगा 0.5 और यहाँ पे 2, यानी एक तरह से अगर आप देखो तो यहाँ पे लेबर ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है। ओके, इस हिसाब से क्या आया, ये आंसर आया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0.5। ठीक है, ये मिटाता नहीं हूँ। अब अगर अपन देखें तो ये क्या है, लेबर कंट्री ए लेबर अबंडेंस, ठीक है, और कंट्री बी कैपिटल अबंडेंस। ठीक है, ये है क्योंकि यहाँ पे लेबर ज़्यादा है तो लेबर अबंडेंस मतलब लेबर की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है तो लेबर से ज़्यादा सामान बनेंगे, और यहाँ पे क्या है कैपिटल ज़्यादा प्रेजेंट है यानी मशीनरी वगैरह ऐसी ज़्यादा प्रेजेंट है तो यहाँ पे मशीनरी से गुड्स ज़्यादा बनेंगे। तो ये दो चीज़ें आती है, एक तो फैक्टर इंटेंसिटी और फैक्टर अबंडेंस, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है। ग्राफ वगैरह का इतने आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसके अंदर, और अगर आप कहते हो कि ग्राफ से समझाओ तो मैं आपके लिए ग्राफ से समझाते हुए भी एक वीडियो ले आऊँगा ताकि आपको और समझ में आ सकते हैं। बट ये जो चीज़ है फैक्टर इंटेंसिटी, फैक्टर अबंडेंस वगैरह, ये जो चीज़ें समझने की थी ये आप समझ चुके हो, तो इतना ही आपके लिए मेनली जरूरी है। तो फिर अब अपन आ जाते हैं इसके क्रिटिसिज्म पे। तो यानी इतनी सारी चीज़ें ली तो कुछ क्रिटिसिज्म भी होंगे इसके। और देखो अपन मेनली एज ए थ्योरीज में ये मान के चलते हैं जो भी इन्होंने अजम्पशंस लिए, जो भी आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि अजम्पशन सही नहीं है तो वो सारी उसकी क्रिटिसिज्म बन जाती है। जैसे अगर अपन ने बात करी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की, तो फुल एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट होता नहीं है, तो यहाँ पे भी यही क्रिटिसिज्म भी हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट की धारणा गलत ली गई है। फिर परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा और सेम टेस्ट नहीं होंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता, और ऐसी मतलब जो भी अजम्पशंस ली गई थी उन सब की क्रिटिसिज्म सीधी सीधी बन जाती है। तो यहाँ पे पुअर प्रिडिक्शन एंड परफॉर्मेंस और प्रिडिक्शन गलत ली गई है। क्यों? क्योंकि अपन इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कितनी कैपिटल है, कितना लेबर है, ऐसे मतलब प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। द अनफेयर अजम्पशन इज दैट ऑल लेबर इज एम्प्लॉयड। अपन ने फुल एम्प्लॉयमेंट की जो अजम्पशन लिया था वो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे भी होता है कि किसी भी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट होता नहीं। जैसे अगर आप इंडिया को ही देखोगे तो इंडिया में फुल एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे जने अनएम्प्लॉयड है, तो इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट की धारणा गलत ली गई है। द अनरियलिस्टिक अजम्पशन इज दैट द सिमिलर प्रोडक्शन एग्जिस्ट, मतलब सिमिलर प्रोडक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी अगर इंडिया में कोई मशीन है तो वो भी सेम है और इंडिया के बाहर भी अगर कोई मशीन है तो वो भी सेम है, ऐसा जरूरी नहीं है। हर जगह अलग अलग टाइप की मशीन होती है, अलग अलग टाइप की प्रोडक्शन करने की होती है, अलग अलग तरीके से करती है। ये वापस रिपीट हो चुका है, ठीक है। फिर द अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ 2x2 मॉडल। अब 2x2 मॉडल का मतलब 2 कंट्री होती है, मतलब आप एक चीज़ सोच के देखो कि अभी अपने अर्थ पे सिर्फ 2 ही कंट्री है क्या? नहीं है, बहुत सारी है, तो 2 कंट्री की अजम्पशन लेना गलत है। अब फिर 2 गुड्स ही होते हैं क्या? मतलब अगर आप देखो व्हीट और राइस, बस ये 2 ही गुड है क्या? इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब 2 गुड्स की अजम्पशन लेना भी गलत है। और उसके अलावा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 2 ही नहीं होते हैं, और भी टाइप के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड की इंटेंसिटी भी मानी जाती है और दूसरी चीज़ों की भी मानी जाती है, कैपिटल कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो मतलब ये जो धारणा है ये गलत ली गई है। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है लोएंटिव पैराडॉक्स। लोएंटिव पैराडॉक्स पे अलग थ्योरी है जो अपन जब लोएंटिव पैराडॉक्स करेंगे इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब अपन इसको अच्छे से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि क्रिटिसिज्म कैसे किया इन्होंने इसका, तो वो अपन देखेंगे। और इसके अलावा भी और भी क्रिटिसिज्म हो जाते हैं, जैसे फैक्टर जो भी है आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब जो भी लेबर है वो आइडेंटिकल नहीं होते, सारे लेबर सेम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, सब में अलग अलग चीज़ होती है, और फ्री ट्रेड भी अवेलेबल नहीं होता। मतलब ऐसी बहुत सारी क्रिटिसिज्म है जो आप बना के लिख सकते हो। तो इस वीडियो में अपन ने इतना ही देखा। अगर मैं आपको समझाऊं वापस से, सबसे पहले अपन ने हिस्टोरिकल थ्योरी देखी, जिसको अपन और क्या क्या बोलते हैं। जैसे अपन ने क्या देखा, मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं इसको, फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, फैक्टर प्रोपोर्शनेट थ्योरी भी बोलते हैं, और 2x2 मॉडल भी इसको बोलते हैं। फिर अपन ने देखा ये थ्योरी किसके द्वारा लाई गई थी। सबसे पहले हिक्सर ने ये थ्योरी लाई थी 1919 में, फिर उसके बाद ऑलिन ने इस पर वर्क किया जो उनके स्टूडेंट थे 1933 में, और उसके बाद पॉल सैमुअल्सन जो थे 1950 के लगभग 53 ऐसा अपन बोलते हैं, प्रॉपर
ईयर मेरे को ध्यान नहीं है, तो उस लगभग इसी टाइम में उन्होंने इस पर थोड़ा और वर्क किया था, तो इसलिए इसको हिक्सर-ओलिन थ्योरी तो बोलते ही हैं, प्लस हिक्सर-ओलिन और सैमुअल्सन थ्योरी भी अगर अपन तीनों का लेके चले तो ये बोल देते हैं। फिर इसको 2x2 मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 कंट्री है, 2 गुड्स है और 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फिर उसके बाद अपन ने देखा इसके अजम्पशन 2 कंट्री है जो भी है जो अपन ने देखा। फिर उसके बाद कंट्री के अंदर क्या है, फैक्टर एंडोनमेंट अलग है, अगर किसी के अंदर लेबर ज़्यादा है तो वो लेबर एंडोनमेंट, और किसी के अंदर कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल एंडोनमेंट होती है। अबंडेंट अपन कह सकते हैं, ठीक है। फिर फैक्टर इंटेंसिटी की बात करें कि जहाँ पे लेबर सस्ता है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड बनाते हैं, और जहाँ पे कैपिटल सस्ता है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड बनाते हैं। फिर परफेक्ट कंपटीशन प्रेजेंट है, ट्रेड के लिए कोई चार्ज नहीं लगता, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी। फिर अपन ने देखा कि फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है, फैक्टर अबंडेंस क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे ज़्यादा होगा कहाँ पे कम होगा, वो अपन देख सकते हैं। जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो यानी लेबर अबंडेंट है ये इंडिया। और अगर अपन अमेरिका वगैरह यहाँ की बात करें तो यहाँ पे लेबर्स वगैरह कम है, मशीनरी ज़्यादा है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या हुए, कैपिटल अबंडेंट हुए। तो वहाँ पे अगर वो लेबर हायर करते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया में। अगर इंडिया में बहुत सारी कंपनीज खोल रहे हैं तो वो क्यों खोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ता है, तो यहाँ पे लेबर काम अच्छे से कर सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है लेबर, ठीक है। तो इसलिए इंडिया एज ए लेबर इंटेंसिव हो गई, और इंडिया के बाहर वाली कंट्री जैसे अमेरिका हो गई, इंग्लैंड हो गई, लंदन हो गई, ये सब क्या है, कैपिटल अबंडेंट है, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा है, लेबर कम है, यानी पीपल्स कम है। फिर उसके बाद इनकी कुछ क्रिटिसिज्म देख ली। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो थी क्योंकि अपन को इसके क्रिटिसिज्म कैसे होता है कैसे नहीं होता है सारी चीज़ें अच्छे से समझनी थी। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।